प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, 11 अप्रैल से बुध का गोचर हो रहा है कुंभ राशि वालों के दूसरे भाव में, मीन राशि में, जहां पर पहले से मौजूद है शनि और उसके साथ में युति हो रही है मंगल की। सूर्य देव भी है लेकिन वो जल्दी ही अब मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो बुध का गोचर कुंभ राशि वालों के दूसरे भाव में, और दूसरा शनि और मंगल की युति यहाँ पे हो रही है। धन, वाणी और परिवार का भाव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है और यहीं से सभी सॉल्यूशन मिलता है और सभी समस्याएं भी यहीं से क्रिएट होती है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, ये 11 अप्रैल 2026 का गोचर है। इसको बहुत ज़रूरी है समझना आप लोगों के लिए, ताकि अपने जीवन में आप बढ़िया तरीके से निर्वहन कर सकें कुछ चीज़ों को समझते हुए। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक छोटी सी बात बताऊँगा और हर वीडियो में एक छोटी सी बात मैं वीडियो शुरू करने से पहले बताऊँगा कि आप लोगों की आदत होती है, घर में किसी सदस्य की आदत होती है कि वो घर में खाना खाते समय जब सब्जी में भोजन में नमक कम होता है तो वो नमक ऊपर से मांगते हैं कि नमक लाना ज़रा। तो इस आदत को आप छोड़ दीजिए। और जो भी लोग कर्जे में दबे हुए हैं या फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है बार बार, उन लोगों को तो विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर से नमक नहीं लेना है। सब्जी, साग जो भी आप बनाते हैं संतुलित नमक डाल करके पहले से ही टेस्ट करके बनाएं, या फिर कम हो तो आप ऊपर से नमक नहीं मांगे। नमक मांगने से कर्म भी साथ में आ जाते हैं और पता नहीं इसके और भी अनेक नुकसान हो सकते हैं। तो आपको ऊपर से न तो नमक खाना है न लेना है। ये स्वास्थ्य में भी समस्याएं उत्पन्न करता है, डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं, और इसका आध्यात्मिक वैज्ञानिक ज्योतिषीय रहस्य भी है। तो ऊपर से नमक नहीं लेना है। अब मैं बात करूंगा बुध की। तो बुध जो है वो व्यक्ति को कला देता है, बोलने की शैली देता है, तर्क वितर्क करने की क्षमता देता है और कैलकुलेशन का कारक है विशेष तौर से। अब यहाँ पे बुध आ रहे हैं, बुध का गोचर क्या है? मीन राशि में। मीन राशि वैसे बहुत बढ़िया है, लेकिन बुध जब मीन में आते हैं तो वो नीच अवस्था में हो जाते हैं। बुध नीच के हो जाते हैं और नीच होकर के कुंभ राशि वालों के दूसरे भाव में जब बैठते हैं तो कुंभ राशि वालों की वाणी को प्रभावित करते हैं। कुंभ राशि वाले बोलते हैं, लेकिन बोलते समय जैसे पहले भी मंगल है और शनि भी है, तो वहां से विरोधाभास तो चल ही रहा है। यानी कि शनि कहता है कि धैर्य से बोलो, लेकिन मंगल कहता है नहीं, रुकना कहाँ है, अभी निकलना है, तुरंत बोल बोल के फटाफट जो भी लड़ाई झगड़ा है करके समाप्त करो, निपटाओ इसको। तो शनि पीछे खींचता है, मंगल आगे दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बुध यहाँ आता है, कैलकुलेशन बिठाता है, लेकिन बुध है नीच के। तो आपको क्या करना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण विशेष तौर से रखना है। मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस बात को, क्योंकि आपने बहुत कुछ लोगों के वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन मेनली जो पॉइंट है उसी पे बात करें तो अच्छा है। वाणी, और उसमें कैलकुलेशन लगा कर ही बोलना है कि जो बोलना है वही बोलना है, अनावश्यक कुछ भी नहीं बोलना है। और कहीं कहीं पर तो मैं कहता हूँ कि जब भी समस्यात्मक बात हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो जहाँ शब्दों की लड़ाई हो, केवल शीत युद्ध हो, तो वहाँ पे हमें हार जाना ही उचित लगता है। क्योंकि ये जो भाव है, ये वाणी का होने के साथ साथ धन का भी है और परिवार का भी है। यहाँ अनावश्यक बोलना, असंतुलित बोलना, बिना तर्क संगत बोलना, और कई बार तर्क संगत बोलना भी नुकसानदेह होता है, क्योंकि सामने वाले की बुद्धि आपके जैसी या आपके जितने आईक्यू की होती नहीं है। तो वो आपके सही शब्दों को मतलब कंज़्यूम नहीं कर पाएगा, सही ढंग से उपयोग ही नहीं कर पाएगा, ले नहीं पाएगा। तो कई बार शांति से काम करना होता है बोलने की बजाय, जो ज़रूरी लगता है वो कर डालिए, कुछ भी कहने की बजाय। और जहाँ घर परिवार में माहौल होता है बोलने का, तो वहाँ पे हार जाना ही, यहाँ पे बुध नीचत अवस्था में जब तक है और शनि मंगल की होती है तब तक आपको न तो तेज़ दौड़ना है, क्योंकि मंगल तेज़ दौड़ाएगा लेकिन शनि पीछे खींचेगा, और आपका जो बुध है वो कैलकुलेशन बिगाड़ के रख देगा वाणी की। तो यहाँ पे बोलना है, जहाँ आवश्यक है वहीं बोलना है, और जहाँ नहीं बोलना है वहाँ बिल्कुल ही नहीं बोलना है। जो बोलने योग्य नहीं है उसको मन में ही रख लीजिए। और यहाँ पे बोलचाल का जब भी बात आए तो वहाँ आपको हार जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों, दूसरी बात करते हैं धन की। तो धन यहाँ पे क्या होता है कि कोई आपको जालसाजी में फंसा सकता है। जैसे आपको कोई सटोरिये मिल सकते हैं जो ये बोलेंगे पैसा डबल हो जाएगा, यहाँ लगा दो, या आप खर्चे को इस तरीके से, पैसों को इस प्रकार से खर्च करेंगे कि अनावश्यक चीज़ें आप अपने यहाँ पर जोश में आकर खरीद लेंगे। यहाँ पे आपके शनि अच्छा हो रहा है। शनि आपको धैर्य के साथ रहना सिखाना चाहता है, लेकिन मंगल आवेश में डाल करके बुध के साथ तर्क संगत बिगाड़ करके जो विचारों की गणना है उसको बिगाड़ करके, क्योंकि नीचस्थ है, तो वहाँ पे आपको खर्चे पानी में नियंत्रित रखना अति आवश्यक है। कुछ भी आपको कोई भी लाभ का सौदा दिखे तुरंत, तो वहाँ पे विचार करना ज़रूरी है। 27 मिनट किसी भी मुद्दे पर आपको सोचना है, धन से रिलेटेड जो भी है, आप आर्थिक निर्णय जो भी लें, 27 मिनट आप सोचें और उसके बाद में निर्णय लें। ये प्रैक्टिकल उपाय है, आध्यात्मिक उपाय मैं बताने वाला हूँ आपको कि क्या करना है। दूसरी बात ये दोस्तों कि ये है परिवार का भाव। परिवार का भाव यानी कि किसी के भी साथ टर्म्स बनाने, व्यवहार करना है, उसमें आप तर्क वितर्क करने की बजाय आपका दिल क्या कहता है प्रथम दृष्टया
उस बात को ही शामिल करना है। लोगों से झगड़ा इस दौरान आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी मानसिक स्थिति परिवार में विशेष तौर से विरोधाभास वाली रहेगी। बुध का गोचर यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, लेकिन कुछ बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये पूरी तरह से आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। धन का व्यवहार करते समय, वाणी का व्यवहार करते समय यानी बोलते समय और परिवार में जो भी व्यवहारगत आप दिनचर्या है आपकी, उसमें आपको संतुलन रखना है, धैर्य रखना है और आवश्यक ना हो तो कुछ भी नहीं करना है। बस क्या करना है, साइलेंट मोड पे होकर के अपना जो काम आवश्यक आपको लगता है कि हाँ, ये होना चाहिए, उसी को कर देना है। अब मैं बात करूँगा बुध को यहाँ संतुलित करने के लिए उपाय की। कुछ लोग यहाँ पे बुध को बहुत खराब बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बुध खराब है नहीं। आपको बस कुछ चीज़ों का प्रैक्टिकली ध्यान रखना है। यहाँ पे शनि और मंगल के उपाय तो आपको हनुमान जी के मंदिर और सरसों के तेल का दीपक वगैरह तो करना ही है। काले कुत्ते को रोटी डालना, चींटियों की नगरी को सींचना, ये तो करना ही है। उसके साथ-साथ आपको गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। गणेश जी के मंदिर में भगवान गणेश जी के दर्शन करते हुए और हरा चारा जो भी है उसको गायों को डालना है। और जो भी आपके घर के आस-पास कहीं पे पक्षी बैठते हैं, कबूतर बैठते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, उन्हें दाना-चूगा डालना है आपको। और हरे रंग का ज़्यादा प्रयोग करना, हरा रुमाल आप अपने पास में रख सकते हैं। आपके धन, वाणी और परिवार में कोई असंतुलन नहीं होगा। बस कुछ प्रैक्टिकल बातें जो बताई थी, उस बातों को ध्यान में रखना है। बुध का गोचर आपके लिए यहाँ पे ठीक है, बुद्धि को वैसे निर्मल करने वाला है, लेकिन मंगल युति के साथ में शनि और यहाँ सब त्रि-स्त्रीय जो ग्रह संरचना बन रही है, उसकी वजह से कुछ प्रैक्टिकल उपाय जो मैंने बताए वो करेंगे, तो बुध यहाँ पे नीचस्थ होकर के भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ पे डरने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ व्यवहारगत परिवर्तन ही आपको आगे ले जा सकता है। और धार्मिक उपायों के साथ-साथ आप अपने मन को भी शांत रखिए। शीत युद्ध यानी कि शब्दों के युद्ध में आप अपने आप ही हार मान लें और अपने कर्म करते रहें। ये गोचर आपके लिए अच्छा है। धन्यवाद।